तो हेलो एवरीबॉडी। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 से 3 कि अब एग्जाम में एडवांस अकाउंट के 10.5 डेज बचे हुए हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब हमें अगले 2.5 डेज में कैसे अप्रोच करना है, क्या चीज़ करनी है, उस सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस हमें एडवांस अकाउंट्स में कर लेने चाहिए लास्ट 2.5 डेज में, ताकि हमारे सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाए, जिसे मैं बोलता हूँ मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम और मेरे एडवांस अकाउंट्स हैं नाटा अकेडमी के, जो सभी के लिए मस्ट डू टॉपिक्स, मस्ट डू क्वेश्चंस आई वुड से। मैं यहाँ पे ये भी आपको एक थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं इन जनरल, बट मैं जितना आपको यहाँ पे बता दूं, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट एकेडमीज पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इनपुट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे, आपको डेफिनेटली एग्जाम्शन तक तो आप पहुंच जाओगे अगर आपने प्रिपरेशन करी है। बस अब आपको लास्ट में से ब्रशिंग अप करनी है, लास्ट में एक वो जो है ना फिनिशिंग टच देना है इस सब्जेक्ट को। काफी लेंदी सब्जेक्ट है, तो मैं आपको स्क्रीन विजिबल कराता हूँ और सारी चीजें, बट अगेन मैं बोल दूं, मस्ट डू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यही आएंगे ऐसा नहीं है, ऐसी वैरायटी आ सकती है। गॉट इट? यस, आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख गई होगी। सबसे पहला मैटर, जो टॉपिक्स स्किप नहीं करने हैं हमें, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये पीडीएफ के साथ मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी तक आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं गाइस, कोई नया टॉपिक अब लास्ट मोमेंट पे मत पढ़िएगा, है ना। कई स्टूडेंट्स करते हैं सर ब्रांच में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देखो, ब्रांच में जितने क्वेश्चंस हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के, उतने आप कर लें। वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, बट आपको मालूम है ब्रांच का वेटेज मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। ब्रांच का वेटेज 6 to 8 मार्क्स होता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है। फॉरेन ब्रांच तो आप पूरा करके जाइए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच में, इंडिपेंडेंट ब्रांच आप जरूर देखें, जो क्वेश्चन है जनरल एंट्रीज वाले, है ना, रेक्टिफाई करने वाले, है ना, तो उन सब छोटे छोटे क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं, वो आप कर सकते हैं। ओके, और देखिए, अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो वो चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, पर्सनल। नाउ सर, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में हमारे हिसाब से, मतलब जो आने चाहिए मेरे हिसाब से, हमारे नहीं मेरे हिसाब से। तो अगेन आई विल से भाई, इसमें जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो देखो, अगर मैं बात करूं आपका कौन सा टॉपिक आ सकता है, तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 10। मैं अगर चैप्टर वाले हटा दूं, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो 2, 10, देन अपना 7, 9, 11, 12, 16, 15, 19, 20, 22, 29, इन एएस के आने के चांसेस बहुत सारे हैं। अब आप बोलोगे सर 14 नहीं आएगा क्या, अमालगमेशन नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर्स तो आते ही, मतलब AS 14 अमालगमेशन, AS 3, AS 13, AS 21 कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, ये तो आने ही आने हैं, तो इनको तो छोड़ सकते ही नहीं है। इनके अलावा ये एएस के मुझे चांसेस ऐसे लगते हैं, हालांकि आ तो 28 भी सकता है, 28 के साथ साथ बाकी जो भी एएस मैंने छोड़े, जैसे 17, 18, है ना, ये भी आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4, 5, बिकॉज ये जितने डिस्क्लोजर वाले स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपके एमसीक्यू पार्ट में ज्यादा आ सकते हैं। तो 5 हुआ, 9 हुआ, 9 में भी कई बार आपको सिर्फ वाले पॉइंट से बात करनी होती। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये सारे एएस जो आपको बताए हैं, ये आएंगे, आने के चांसेस हैं। इसमें से जितना भी मैं बता रहा हूँ 80 मार्क्स तक का पेपर क्वेश्चन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, मस्ट डू क्वेश्चन के बारे में वो, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे अब आपको प्रिपरेशन करनी। अच्छा, पहले मैं आपको प्रिपरेशन का ही बता देता हूँ। देखिए, आज हो रही है 1 तारीख, अगर आप शाम को 5 बजे, 5:30 बजे से भी, अगर मैं इवनिंग से बात करूं, तो आपको आज की डेट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स खत्म कर लेने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, 1 सितंबर है आज, आपकी एग्जाम में 4th को है।
4 सितंबर, तो आपके पास 4 सितंबर को भी 12 बजे दोपहर तक का टाइम है, 11 बजे, सॉरी 11 बजे तक का टाइम है, ठीक है। बट यहाँ से अगर आपको आज कौन से सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स कर लेने चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए, सबसे पहले 1 अगस्त में जो भी आपके पेंडिंग कोई बैकलॉग है वो खत्म कर लो। बैकलॉग मतलब जो आप रिवीजन कर रहे थे एक आधा दिन का वो, बट आप 5 बजे से अब आपको एडवांस का ही पढ़ना है, ठीक है। तो एडवांस अकाउंट्स में सबसे पहले आप उठा सकते हो जितने आपके डिस्क्लोजर वाले क्वेश्चन है, डिस्क्लोजर वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। डिस्क्लोजर वाले कौन कौन से, 4 हुआ, 5 हुआ, एप्लीकेबिलिटी वाला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, एप्लीकेबिलिटी टू एएस, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड 1 है ना। देन आपका 9, 12, 17, 18, 24, 25, करेक्ट, ये आज खत्म कर लें। साथ ही साथ बाई बैक, रात के 1 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाई बैक खत्म करके सोएं। देन आपका आ गया सेकंड। सेकंड को भैया आपको ना सुबह सुबह बढ़िया उठ के 8 बजे से भी आप उठ रहे हो, सबसे पहले अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, है ना, कंसोलिडेशन, मतलब सेकंड को तो आपको ये भारी भरकम टॉपिक्स जो 3 नंबर के सीधे सीधे दिखने ही वाले हैं। और रात में सोने से पहले AS13 दैट इज इन्वेस्टमेंट आपको खत्म, ठीक है, AS13 इन्वेस्टमेंट। आप रात में जब आप सोने जाओ उसके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, या तो आप उसको देख सकते हो या फिर आप कुछ छोटे एएस ले सकते हो, लाइक AS2 के अलावा AS7, एएस आपका 7, देन आपका 11, 12, 12 नहीं सॉरी 16 है ना, एंड में से कोई भी एएस ले सकते हो, ये आपका टारगेट होना। अब यहाँ पे सर हम क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर इज सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जो आपने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी है, मैं कई बार बोला भी था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपके आंसर मैच नहीं हो तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कीजिएगा, और वहां पे जो मिस्टेक्स आपने आइडेंटिफाई करी उनको देखते चलिए, सॉल्यूशंस को ऑडिट करते चलिए, कहीं पे कोई फॉर्मेट है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको ब्रश अप करते चलिए, पेंसिल लेके मार्किंग करते चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलमोस्ट मेरे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से उस पर ज्वाइन करके वो सारा बेनिफिट ले सकते हैं। ये पीडीएफ मैं मेरे एचडी मेंटरिंग के साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से भी तो कर सकते हैं ना। देन आपका आ गया भाई थर्ड। थर्ड को आपको एस मेजरली करने हैं। एस क्यों करने हैं, देखो मैं आपको अगेन बता दूं, एग्जाम में, अकाउंट्स के एग्जाम में स्पीड, स्पीड के साथ साथ प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉन्सेप्ट के बिना तो आप पेपर कर ही नहीं सकते, बट कॉन्सेप्ट सबको आता है फिर भी सबके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका रीजन क्या होता है, स्पीड, एंड दूसरा प्रेजेंटेशन। और आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हो, मैंने आप सभी को प्रेजेंटेशन तो बहुत ही तगड़ा करा है। कॉन्सेप्ट की तो मतलब कॉन्सेप्ट तो हाई डेफिनेशन क्वालिटी में रही है, आपको भी मालूम है अगर आपने मेरे से जो भी पढ़ा है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन की कैसे डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया तो हम क्या क्या करेंगे, स्टेप वाइज हमने हर एक चैप्टर, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टेप वाइज हमने अपने नोट्स बना के, सारे हैंड रिटन नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। जो मेरे स्टूडेंट है नहीं भी उनको भी मैंने टेलीग्राम पे सारी चीजें पब्लिक कर, भाई आप पास हो जाओ बस, और कोई दिक्कत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट। आपको सुबह सुबह कर लेना चाहिए थोड़े से टिपिकल वाले। टिपिकल वाले में जैसे मैं आपको बोलूं, सुबह सुबह पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप रिवाइज कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का शेड्यूल 3 का, ठीक है। उसके साथ साथ 12 बजे के बाद आप एएस में जो आपके मेजर वाले एएस पेंडिंग है, मतलब AS10, AS10 के अलावा आपका आ जाता है AS15, AS19, AS20, AS22, है ना। फिर आपका आ जाता है AS22 के बाद 20, 27, 26, 28, 29 एप्लीकेबिलिटी, एंड शाम में आप ब्रांच करेंगे, रात में मतलब रात में। और मॉर्निंग में फोर्थ की मॉर्निंग में एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स जो अपन ने ऊपर रख के रखे हैं, वो अगर कोई पेंडिंग है तो उनको आप कर लें, करेक्ट।
उनको कर लें, प्लस आरटीपी सितंबर 25 की जरूर देख के जाएं, प्लस मई 25 का क्वेश्चन पेपर का जो सजेस्टेड आंसर है वो जरूर देख के जाएं, प्लस और आपको टाइम मिल जाए तो आईसीआई की केस सिनेरियो बुकलेट्स भी जरूर देखकर जाइएगा। ठीक है, कोई केस सिनेरियो के लिए कोई से अलग से सेशन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वो केस सिनेरियो डाउनलोड कीजिए, मॉर्निंग में वही चीज कीजिएगा, है ना। इसके हिसाब से अगर आप कर लोगे मोर देन एनफ है। कुछ भी लिख के सॉल्व नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का टाइम है ही नहीं बेटा। आप सिर्फ बस फॉर्मेट्स को ब्रशिंग अप करो। हाँ, कभी ऐसा लगता है फॉर्मेट बनाना है, स्टेप वाइज लिखने, वो आप एक बार रफ में लिख के देख सकते हो, दैट्स दी थिंग। आ जाते हैं मस्ट डू क्वेश्चंस पे। देखो अगेन मैं बोल दूं, ये सितंबर 25 के लिए हर बार मैं मेहनत करता हूं कि यार मेरा जो प्रेडिक्शन है वो बैठे, और मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, ये मेरा भी सब्जेक्ट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एकेडमी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगेन आई विल टेलिंग यू दिस गाइस, है ना, इन डिटेल कि भाई मेरा पर्सनल एकेडमी का नहीं है। एकेडमी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट में बात कर लूं, AS1 आपको देखो, मैंने आपको यहाँ पे ना मेरा HD पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक भी आपको शेयर करके रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल के रखा था, और इस टाइप से मैंने AS18 क्वेश्चन बैंक, HD, AS24, AS20, AS17 ऐसे करके मैंने क्वेश्चन बैंक्स आपको ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम पे है, आपको वहां से रेफरेंस लेना है, और या फिर दूसरा जो आपका रेफरेंसिंग मटेरियल होना चाहिए वो होना चाहिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, और मेरा एचडी क्वेश्चन बैंक, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक, जिस सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। अगेन मस्ट डू, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मस्ट डू इज नॉट इंपॉर्टेंट कि यही आएगा, नो, इससे वैरायटी सारी कवर हो जाएगी, और इसी वैरायटी में आपका 80 से लेके 90% ऑफ द पेपर रहेगा, वहां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ चार्टेड अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से पहले एक टॉपिक होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे पहले वाले वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें अमेंडमेंट भी है, तो उससे जरूर देख के जाना। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नाउ AS1 में एग्जाम्पल 1 आईसीएआई स्टडी मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 1-2 आप मार्किंग भी करते चला अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है। इलस्ट्रेशन 1-2 ऑफ आईसीएआई एसएम, अगर आईसीएआई एसएम नहीं तो भी ये मेरे पास्ट एग्जामिनेशन में भी है। मेरी पास्ट एग्जामिनेशन वाली फाइल उठाओगे ना AS1 की, उसमें आपका जो इलस्ट्रेशन 1-2 क्वेश्चन 4 और 16, बस ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लो हो गया आपका। AS2 की अगर मैं बात करूं, AS2 की जो क्वेश्चन पीडीएफ है, नाटा सर ने भी आपको प्रोवाइड करके रखी है, मैंने भी आपको देके रखी है। एचडी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन 1-2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो एचडी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फाइल है उसमें 1-2-3 AS2 के नाम से पड़ी होगी आपके। इलस्ट्रेशन 3-4 ऑफ आईसीएआई एसएम, वैसे इलस्ट्रेशन 3-4 HDPEQ में भी है, इसी नाम से है, जो मैंने नाम और नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उस पीडीएफ में उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने, इसलिए मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन 11, 17 एंड 20 ऑफ एचडी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फाइल, ठीक है। आ जाओ AS4 डिस्क्लोजर वाला, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, करंट एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे, इवेंट्स ऑफ ऑकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। 6 क्वेश्चन 6, 9, 7, 10, 13, 18 ऑफ पास्ट एग्जाम। AS5 21, 19, 17, 16, 11, 9, 20, ये जो क्वेश्चन है इनको बस रीड करते जाना, बस आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको रिवीजन लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है हम सब, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है बच्चा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, एक बार इनको जरूर देख के जाना। करना तो सब था, हमने बहुत टाइम से प्रिपरेशन की, सब कुछ कर लिया, लेकिन इनको देख के नहीं गए तो फिर इनको जरूर। AS7 में क्या करना है सर, इलस्ट्रेशन 2, 7, 9, क्वेश्चन 7, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28 ऑफ एचडी पास्ट एग्जाम, बस यही देखना है। मतलब आप देखो, आपको 2, 4, 5, 7 में मेरी पास्ट एग्जाम फाइल के ये वाले क्वेश्चन देख लिए, तो AS9 में भी सेम इलस्ट्रेशन 1, AS9 में थोड़ा सा आपको मॉड्यूल उठाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, 3, 6, 7, 8 आपको मॉड्यूल से देखने हैं, और क्वेश्चन 5, 7, 8, 10, 12, 13 और 15 आपको मेरी HD फाइल से देखने हैं। ये फाइल में अपडेट कर दूं। देन AS10 में सारे क्वेश्चन HD पास्ट एग्जामिनेशन फाइल से आपको मिल जाएंगे,
है ना। उसमें क्वेश्चन 2 4 थ्योरी का, 11 12 13 आरटीपी सेक्शन का, 14 15 16 17 18 न्यू सिलेबस वाले पार्ट का और 20 ओल्ड सिलेबस वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर्स, ये आपको जरूर देख के जाने हैं। इनका सिर्फ ऑडिट करना, पेंसिल लेना, कैलकुलेटर उठाना और इनके प्रेजेंटेशन करते चलना, है ना। लिख के कुछ मत करना, बस सिर्फ मार्किंग करते करते ऑडिट करना भी। इलस्ट्रेशन 11 में भी आपको एचडी पास्ट एग्जामिनेशन से फाइल से काम हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 3 4 5 7 9 ये तो वहां से देख लें। देन 7 और 6 ऑफ पास्ट एग्जाम वाले सेक्शन से देख लेना, और क्वेश्चन 14 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल पी वाला जो पार्ट उसी फाइल में है, वो वहां से ये वाला देन है ना, हो जाएंगे। इनके अलावा आपको जो करना है वो तो आप मॉड्यूल के, तो देखो मॉड्यूल तो आपको पूरा ही करके जाना है, लेकिन उसमें भी टाइम कम पड़ रहा है तो ये तो जरूर करके। AS12 आईसीआई स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन 4 और 5, ठीक है, आईसीआई स्टडी मटेरियल, ये मेरी वाली फाइल में नहीं, लेकिन मेरी फाइल से 1 2 13 15 16 और 17 इतने जरूर करके जाना। AS13 क्वेश्चन 5 6 10 13 17 ऑफ माई पीडीएफ, दैट इज एचडी पास्ट एग्जामिनेशन। और आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आपको इलस्ट्रेशन 6 12 और 13, वैसे आपका इन्हीं क्वेश्चन से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, ये 3 क्वेश्चन और देख लीजिए। AS15 में जो मेरी फाइल है, मॉड्यूल भी मत देखो, मेरी जो फाइल है उसका क्वेश्चन 1 3 4 8 एंड 9 बस देख लेना, और उसका सॉल्यूशन भी उसमें अटैच्ड है, आप वहां से कर लो। AS16 मेरी फाइल से आपको देखना है 12 इलस्ट्रेशन 2 3 ऑफ न्यू सिलेबस वाला पार्ट, 5 6 7 ऑफ न्यू सिलेबस प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला पार्ट, एंड क्वेश्चन 1 ऑफ पास्ट एग्जाम May 19 सिमिलर टू May 24 जो अभी एग्जाम गया था, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 17 में एचडी पास्ट एग्जामिनेशन से क्वेश्चन 6 5 और 3 करना है। आईसीएआई की स्टडी मटेरियल से आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 और क्वेश्चन 12। अगेन यहां पे AS18 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाला, ये जो डिस्क्लोजर वाले हैं ना, ये ज्यादातर एमसी, जहां तक मैंने देखा है पैटर्न, न्यू सिलेबस में 70 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 ये आपको मेरी वाली फाइल से देखने हैं, एचडी पास्ट एग्जामिनेशन फाइल, और 6 7 8 9 10 ये आप AS18 डिस्क्लोजर वाला जो एएस है, रिलेटेड पार्टी वाला, वहां से उसके मॉड्यूल से देख, ठीक है। देन आपका 19, इसमें 19 में तो सिर्फ मेरी फाइल देख लेने का, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चंस आप देख के मजा आ जाएगा। मैंने मेजरली जहां जहां डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है ना, वहां तो मेरी फाइल से सब कुछ कवर, जहां जहां डिस्क्लोजर वाले पार्ट है, थ्योरी वाले पार्ट है, तो वहां मैं कभी कभार आईसीआई की स्टडी नए क्वेश्चंस भी आपको रेफर करवा देता हूँ, बाकी ऑल दो सारी चीजें कवर्ड है मेरी। नाउ AS20 क्वेश्चन 3 4 10 11 17 18 20 ऑफ एचडी पास्ट एग्जामिनेशन, और क्वेश्चन 11 ऑफ आईसीआई स्टडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप आईसीआई स्टडी में, बाकी सारे AS20 के क्वेश्चन। AS23 27 दैट इज सब्सिडरी के अलावा जो कंसोलिडेशन हम एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर की बात करते हैं, तो वो सारे आपको आईसीआई की स्टडी मटेरियल, बस और कोई नहीं है नहीं। ऑल दो आपको नाटा सर ने भी कंसोलिडेशन की फाइल शेयर करके रखी है, उसमें एबीसी रखा है, वो जरूर आप देख लेना, आपके ग्रुप्स पे भी पड़ी। AS22 क्वेश्चन 1 2 3 4 ऑफ एचडी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फाइल, एंड 8 एंड 9 ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन 24 में अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता क्या है वो, और डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगी वो, ये 3 छोटा सा ही है। AS25 चांसेस कम है, बट स्टिल इलस्ट्रेशन 3 4 9 10 11 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। 26 में 1 2 3 17 14 ऑफ एचडी पास्ट एग्जाम, और जितने भी पास्ट एग्जाम के हैं वो सारे, साथ ही साथ एक मैंने इसमें ओल्ड सिलेबस वाला पार्ट भी ऐड करके रखा है, तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 16, 26 में आपको सिर्फ एचडी पास्ट एग्जामिनेशन फाइल ही देखनी है, ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। 28 के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, अगेन इम्पेयरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आ गया तो इस बार आने के चांसेस कम लग रहे हैं, बट आ गया तो मॉड्यूल के, ठीक है। AS29 में एचडी पास्ट एग्जामिनेशन का 16 15 14 13 9 5 और 1 AS29 खत्म करना है, ये सारे मेरे हो गए मेजर। आ जाते हैं बाईबैक पे। बाईबैक पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, इलस्ट्रेशन 4 6 क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल,
क्वेश्चन 2A ऑफ नवंबर 19 एग्जाम। मेरी अगर आप क्रैश बैच की पीडीएफ देखोगे उसमें अटैच्ड है विद ये वाला क्वेश्चन, आप वहां से, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन विल बी मोर देन एनफ फॉर योर आईसीआई। बायबैक जनरली एमसीक्यू पार्ट में आता है। रिकंस्ट्रक्शन में आपको इलस्ट्रेशन 6, 7 जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल में वो सारे देखने हैं। इलस्ट्रेशन 6, 7 और प्रैक्टिकल जो लास्ट में दिए रहते हैं ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन 2 ऑफ नवंबर 23 एंड जैन 25 एग्जाम्स, ये जरूर देखें। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल और इलस्ट्रेशन 1, 3, 4, 6 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। मतलब आईसीआई का स्टडी मटेरियल की ये क्वेश्चंस देख लोगे तो आपका यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंसोलिडेशन में मॉड्यूल जो AS21 है सब्सिडरी वाला, उसमें क्वेश्चन 8, 9, 10 फ्रॉम मॉड्यूल एग्जाम क्वेश्चन जो है, ठीक है, 8, 9, 10 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। इलस्ट्रेशन 15 क्वेश्चन 3A ऑफ May 23, दिसंबर 23, दिसंबर 20 का एक क्वेश्चन है बैलेंस शीट पे, May 20 का एक क्वेश्चन है बैलेंस शीट पे और सितंबर 24 का एक क्वेश्चन है, वो भी आप जरूर के जाएं एग्जाम। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिए, बट नाटा सर ने भी आपको एक कंपाइलेशन, आप वहां से एबीसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो नाटा सर, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उनके क्वेश्चंस सारे करके ही जाएं, है ना। हम तो कहीं नहीं लगते उनके, बट अगेन टाइम कम है तो इतने तो जरूर देखें, है ना। बिकॉज जो भी मैं हूँ नाटा सर की वजह से हूँ, उनका प्लेटफॉर्म है ये और आप सभी स्टूडेंट्स का लव है, अफेक्शन है और ट्रस्ट सपोर्ट है, उसमें मैं ये इतना कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अमालगमेशन AS14 में 4, 5 इलस्ट्रेशन 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और पास्ट 4 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड जरूर देखना। इट विल कवर योर एंटायर अमालगमेशन। आप देखना कई वेराइटी आपको रिपीट, और अब इसमें आपको अमालगमेशन में भी नाटा सर ने एक एबीसी एनालिसिस देख रखा, वो भी देख, ठीक है। बट क्वेश्चन सारे सिमिलर ही मिलेंगे, ठीक है। कैश फ्लो में अगेन इलस्ट्रेशन 1, 5, 7, 6, 9 और 9, 10, 9, 10, 12 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है यहाँ पे 10, 11, 12, 13 ऑफ 10, 11, 12, 13 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल प्लस May 25 में जो क्वेश्चन आया था आईसीएआई का, वो जरूर करें। तो ये मैंने आपको सारे मस्ट डू क्वेश्चंस बता दिए। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पर मिल जाएगी जो मेरे और जो मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा। कोई भी डाउट्स हो मेरे ग्रुप पे एडवांस विद एचडी वाले ग्रुप पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आप सभी के पास है ही, वहां पे भी आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सभी अब तक जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। लास्ट के 2.5 डेज, तो अगले 12 दिन है, बहुत बड़ी एग्जाम है, गिव अप मत करना और जोश के साथ डट के ये याद रखना कि ये 12 दिन ही हैं जो हैं, इसी के लिए हम पिछले 8-10 महीने कर रहे थे। गिव अप मत करना, आप आपके साथ। ऑल द बेस्ट।